नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एकादशी का हर पर्व, हर तिथि अपने आप में बहुत मूल्यवान है और केवल अगर साल भर में एकादशी का पालन किया जाए तो स्वास्थ्य की और जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी के बारे में। क्या है पापांकुशा एकादशी, इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 25 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 12:32 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 25 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में और शुक्र विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। इसके पहले कि हम पापांकुशा एकादशी की बात करें, पहले ये जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उनमें प्रमुख व्रत हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। और इसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। जैसी चंद्रमा की स्थिति होती है वैसे ही उसकी स्थिति होती जाती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि एकादशी का व्रत रख करके ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसका सीधा प्रभाव आपके मन पर और आपके शरीर पर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। यानी बाकी व्रत ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्वास्थ्य बेहतर करेंगे
और थोड़ा आपके मन को बेहतर करेंगे। लेकिन एकादशी का व्रत आपके स्वास्थ्य को और आपके मन को पूरी तरह से बेहतर करेगा। आपके अंदर की जो अशुभता है, जो अशुभ संस्कार है, उसको पूरी तरह से नष्ट करेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जिम्मेदारियां इस समय आपकी बढ़ सकती हैं। आर्थिक लाभ होगा आपको। अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। संपत्ति की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवाद इस समय हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है। देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन पापांकुशा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। यानी पापांकुशा एकादशी पर उपवास रखने से पापों का प्रायश्चित होता है, पापों पर अंकुश लगता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना की जाती है। जब आप पापांकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं, नियम पूर्वक इसका पालन करते हैं, तो आपका मन शुद्ध होता है और व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। साथ ही साथ माता, पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। यानी अगर आप नियम पूर्वक पापांकुशा एकादशी का पालन करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है, आपको मुक्ति मिलती है और सबसे बढ़कर आपका मन शुद्ध होता है, आपके संस्कार पवित्र होते हैं। और इसके लिए पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पद्मनाभ स्वरूप वो स्वरूप है जहां उनके नाभि से कमल निकल रहा है और उस कमल पर ब्रह्मदेव बैठे हुए हैं। इस बार पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, विवाह तय हो सकता है, कारोबार में आपके सुधार होगा, दूर स्थान से लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, काम का बोझ रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, पापांकुशा एकादशी पर प्रातः काल या सायंकाल भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करिए। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा करके पूजा करिए। भगवान को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करिए। चाहें तो एक वेला उपवास रख करके एक वेला सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले, फल खाने के पहले, जल पीने के पहले भगवान की उपासना और आरती जरूर करें। पापांकुशा एकादशी के दिन ऋतु फल यानी मौसम के फल और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। तो आप पापांकुशा एकादशी पर सुबह या शाम या दोनों समय पूजा कर सकते हैं। अगर उपवास नहीं रख पाते तो सात्विक भोजन ग्रहण करिए। अगर उपवास रख पाते हैं तो जल और फल ग्रहण करके उपवास करिएगा। देखिए, पापांकुशा एकादशी के अवसर पर अगर आप ज़्यादा पूजा उपासना नहीं भी कर पाते और चाहते हैं कि आपके पापों का प्रायश्चित हो, आपके पापों का नाश हो, तो दो काम करिए। एक तो दिन भर, रात भर जितना मौका मिले भगवान के नाम का जप करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको आप नियमित रूप से पूरी एकादशी पर जपते रहिएगा। और जब भी दिन में आपको समय मिले भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। अगर ये दो काम आप पापांकुशा एकादशी पर करते हैं और भगवान से क्षमा की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पापों का नाश होगा,
आपका मन शुद्ध और पवित्र होगा। आप जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। व्यर्थ की चिंता ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कारोबार में आपके लाभ होगा। संपत्ति आप खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। थोड़ा सा समय पूजा उपासना में दें तो आपके लिए बेहतर होगा। भगवान गणेश की अगर पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। मीन राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रात को सोने के ठीक पहले घूंट घूंट करके कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पीजिए और इसके बाद सो जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आप रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर की समस्या से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।